हेलो एनिमेटर, तो कैसे हो आप? अपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपको ये पता ही होगा कि एनिमेशन किसे कहते हैं और आप अपनी एनिमेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको 2D एनिमेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कैरेक्टर को वॉक कैसे करनी और साथ ही आई बिल्किन कैसे करनी है। ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा और हम एनिमेशन कैपकट में करेंगे। आपके पास ये दो ऐप होने चाहिए, कैपकट और इबिस पेंट ऐप। तो अब एनिमेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसे देखिए, ये एनिमेशन हैंड मूव की है। अगर आपको कैरेक्टर का हाथ हिलाना है तो आपको इबिस पेंट ऐप में आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड में जो कुछ चाहिए वो छोड़कर बाकी बैकग्राउंड ग्रीन कर लेना। कुछ इस प्रकार। अब हमको इसका हाथ हिलाना है तो हमें हाथ के जिस हिस्सा को हिलाना है उसे ऐसे काट लेना है। बस अब आपका आधा काम हो चुका है और अब आपको आ जाना है कैपकट पर। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड ऐड करना है और फिर ओवरले पर कैरेक्टर के पार्ट को ऐड करना है और उसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और फिर क्रोमा की से ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। फिर हमें जिस पार्ट को मूव करना है उस पर की फ्रेम ऐड करेंगे और ध्यान रहे कि फ्रेम में कोई भी गलती ना हो। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेम को कैसे यूज करते हैं, और ये आप जानते हैं तो ये पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। जान लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपकी स्टोरी में एक सीन्स है जिसमें कैरेक्टर को हाथ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में हिलाना है बार बार। तो इस तरह के एनिमेशन के लिए कि फ्रेम बहुत काम आते हैं, खासकर 2D एनिमेशन के लिए। अब हमें कैपकट में आना, जहां से हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। अब हाथ अभी सीधा है, हम इधर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब हमें इस लेफ्ट की तरफ हिलाना है तो हम इसे लेफ्ट की तरफ में मूव करेंगे और राइट की तरफ के लिए भी इसी तरह से मूव करेंगे। अब देखिए आगे। ओके, अब ये रेडी हो चुका है। ये देखिए फाइनल रिजल्ट। ये है कि फ्रेम का जादू। और इस कैरेक्टर को देखे, ये मोमेंट भी मैंने इसी तरह से की है। तो हमें अब एक गांव के सीन्स में एक गांव के आदमी को वॉक करते हुए दिखाना है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक कैरेक्टर की और एक बैकग्राउंड की। अब एनिमेशन के लिए कैपकट और इबिस पेंट ऐप की जरूरत है। अब सबसे पहले अपने कैरेक्टर का बैकग्राउंड ग्रीन कर लेना है और फिर हमें जिस डायरेक्शन में इसे मूव करना है इसे उस डायरेक्शन में कर लेंगे मिरर की मदद से। अब हमें इसके पैर को मूव करना है। इसके लिए हमें इसके पर के दो हिस्से करने होंगे कुछ इस प्रकार, और हमें इसके हाथ और सार भी मूव करना है तो हम उसे भी अलग कर लेंगे। मैजिक पेन की मदद से इसकी आंखों को ऐसे बंद कर लेना है, जैसे कि मैं किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अब ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस लाइन को टच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखा कितना रियलिस्टिक लगा रहा है।
ऐसा आप भी कर सकते हैं। और ये एनिमेशन मैंने मोबाइल से किया है। अब ये कभी मत कहना कि एनिमेशन मोबाइल से नहीं होती। ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको ऐसी एनिमेशन भी मोबाइल से करके दिखाऊंगा। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। ओके, सब पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं। अब कैपकट ऐप पर आना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और फिर हमारी स्टोरी का बैकग्राउंड ऐड करना है। और फिर जो हमें पार्ट अलग किए थे उसे लेयर बाय लेयर रखना है। ओवरले पर और फिर एक एक करके ग्रीन बैकग्राउंड रिमूव करना है। और आप इस ऑप्शन से लेयर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सभी पार्ट को एक साथ जोड़ दे, बिल्कुल ऐसे। जैसे हमने पहले की फ्रेम को यूज किया था वैसे ही इस एनिमेशन में करना है। और याद रहे कि कैरेक्टर की बॉडी का बीच वाला ही हिस्सा मास्टर पॉइंट है, मतलब इसी पार्ट में और सारे पार्ट जुड़ेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, और कुछ समझ नहीं भी आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब वापस चलते हैं। अब आपको इसे आगे बढ़ाना है तो आपको बीच वाला पार्ट आगे की तरफ मूव करना है, कुछ ऐसे। और अब देखें कि मैं बाकी सारे पार्ट को कैसे मूव करा रहा हूं।
एनिमेशन करना आसान है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप इसमें माहिर हो जाएंगे। अब ये पूरी हो चुका है, तो इस तरह करने से आपकी एनिमेशन एकदम कमाल की बजाएगी। अब आई बिल्किन भी सीख लेते हैं। इसके लिए आपको इबिस पेंट ऐप आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैजिक पेन की मदद से इसकी आंखों को ऐसे बंद कर लेना है। जैसे कि मैं किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अब ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस लाइन को टच करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। देखा कितना रियलिस्टिक लगा रहा। ऐसा आप भी कर सकते हैं। और ये एनिमेशन मैंने मोबाइल से की है। अब ये कभी मत कहना कि एनिमेशन मोबाइल से नहीं होती। ये तो कुछ भी नहीं। मैं आपको ऐसी एनिमेशन भी मोबाइल से करके दिखाऊंगा। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, और फिर मिलते हैं एनिमेशन से भरी वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एनिमेशन सीखने के लिए। धन्यवाद।